Hello friends, welcome to Mind Spark tutorial. So in this channel I will sharing my knowledge and expertise in piping foreman, supervisor, covering all essential topics in interview. So जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, और इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे गैस्केट के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ वाल्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं गैस्केट से। तो गैस्केट क्या होता है? तो गैस्केट जो है ये एक सीलिंग एलिमेंट है ये। ठीक है, मैकेनिकल सील, दो फ्लैंजेस के बीच में गैस्केट लगा रहे हैं तो वो लीकेज से बचाता है। ठीक है, तो एक गैस्केट इज ए मैकेनिकल सील दैट फिल द गैप बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, इन पाइपिंग टू प्रिवेंट लीकेज। इंपॉर्टेंट है, यानी लीकेज से ये बचाता है गैस्केट यूज करने से। गैस्केट आर यूजुअली मेड फ्रॉम रबर, ये रबर का बना रहता है, ग्राफाइट का होगा, टेफलॉन रहेगा। ठीक है, कंप्रेस्ड नन एस्बेस्टस फाइबर जिसको नाफ बोलते हैं, CNAF नाफ बोलते हैं, और टेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE ये रहता है, और अदर मटेरियल्स भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गैस्केट का जो है कुछ एग्जांपल इसमें दिया है। और क्या गैस्केट क्या है? ये फ्लैंज के बीच में जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है ना, वो एयर टाइट सील देता है ताकि उसमें लीकेज नहीं हो। तो वही लिखा है यहाँ पे, गैस्केट आर प्लेस्ड बिटवीन फ्लैंजेस ऑफ जॉइंट्स टू क्रिएट एन एयर टाइट सील। ठीक है, और ये जो है इरेगुलरिटीज जो होता है, दे कैन फिल इरेगुलरिटीज इन द मेटिंग सरफेस ऑफ द जॉइंट। ठीक है, जॉइंट में अगर सरफेस पे अगर कोई अगर रफ है, ठीक है, तो उसको भी गैप को फिल करता है। जैसे कि मान लें कि ये फ्लैंज है। ठीक है, फ्लैंज पे कहीं पे क्या ना, कुछ अगर अगर रफ भी सरफेस है थोड़ा, तो इसको भी जो है ना ये गैप को फिल कर देता है। इसमें हम अगर गैस्केट लगाते हैं तो ये गैप को पूरा जो है ये फिल कर देता है। ठीक है, जिससे वो लीकेज नहीं होता है। फिर एक गैस्केट मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन फ्लूइड। ठीक है, दे सील, यानी गैस्केट जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर को। और दूसरा रहता है ये क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा, क्रोजन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया गैस्केट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हो गया। अब इसमें आता टाइप्स ऑफ गैस्केट, यानी कितने टाइप के गैस्केट होते हैं। तो ये पहला याद रखना है, एक तो होता है मेटेलिक गैस्केट, दूसरा सेमी मेटेलिक गैस्केट, और नॉन मेटेलिक गैस्केट। अभी देखो, सेमी मेटेलिक और मेटेलिक, यानी मेटेलिक सेमी मेटेलिक दोनों का कोड सेम होता है, B16.20 B16.20, दोनों का कोड सेम होता है। ठीक है, ये कोड जो है अक्सर जो इंटरव्यू में पूछते हैं, B16.20। ठीक है, ये किसका कोड है? तो आप बता सकते हैं मेटेलिक और सेमी मेटेलिक, यानी इसको पूछ सकते हैं कि मेटेलिक सेमी मेटेलिक का कोड क्या है, तो B16.20 बताना है। नॉन मेटेलिक का कोड क्या होता है? B16.21। ठीक है, B16.1 नॉन मेटेलिक का कोड होता है। ठीक है, उसके बाद मेटेलिक गैस्केट का इसका एग्जाम्पल जो मोस्ट जो है वार्डली जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में, तो जैसे मेटेलिक गैस्केट में RTJ रिंग टाइप जॉइंट। ठीक है, RTGS रिंग टाइप जॉइंट, ये जो मोस्टली यूज़ होता है मेटेलिक गैस्केट ये इंडस्ट्री में। सेमी मेटेलिक का एग्जांपल अगर बोलता है कि सेमी मेटेलिक था, आप इसको बताना स्पायरल वुंड गैस्केट। स्पायरल वुंड गैस्केट ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटेलिक गैस्केट हो गया, उसमें से PTFE और नाफ, ये दोनों याद रखना, ये बताया था फुल फॉर्म। ठीक है, PTFE का पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, नाफ का हो गया कंप्रेस्ड नॉन एस्बेस्टस फाइबर। ओके, तो ये उसमें से कुछ ये फोटोग्राफ वगैरह दिया है, जैसे RTJ का है ये फ्लैट, ये RTJ का हो गया। ठीक है, उसी तरह ये स्पायरल वुंड का हो गया है, ये नाफ का हो गया, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, ये सब जो है कॉपी किया हुआ है, ये गूगल से जो भी है वो गूगल से लिया हुआ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये सब पूरा जो है ना ये गूगल से ये करके लिया हुआ है। ठीक है, ये करके ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लैंज और गैस्केट के बीच में कितना गैप होना चाहिए। अभी ये देखो जो फ्लैंज है
ना, ये फ्लैंज है, फ्लैंज है, ठीक है, ये सब फ्लैंज है ये सॉरी। तो इसके बीच में गैस्केट अगर लगा रहे हैं, इसके बीच में अगर गैस्केट लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सपोज कि यहाँ पे हम लोग गैस्केट हम लगा रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच में, ये थोड़ा सा स्पेस बना के दिखाया गया ताकि वो क्लियर नज़र आए। तो ये गैस्केट लगाएंगे तो इसका जो हम लोग का गैपिंग जो होना चाहिए वो 0.8 से 1.5 mm होना चाहिए, 0.8 से 1.5। दूसरा फिगर जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो ये दोनों, ये दिख रहा है ये, तो यहाँ बीच में भी एक गैप जो होना चाहिए वो 0.8 mm से 1.5 mm का ये गैप होना चाहिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये गैस्केट के बारे में हो गया जो मोस्टली जहाँ जहाँ से ये पूछा जाता है, ठीक है। कोड के बारे में आप पढ़ लो, कोड के बारे में क्या क्या है, ठीक है, उसमें गैप कितना रहता है, कितने तरह के गैस्केट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट, तो जनरली यही पूछे जाते हैं फॉरमैन और सुपरवाइजर के इंटरव्यू में, ठीक है। अभी आएंगे प्रोसेस पाइपिंग में वाल्व्स के बारे में, ठीक है। ये कोड याद रखना है, ये कोड मैं बार बार बोलूँगा, प्रोसेस पाइपिंग का कोड B31.3 ये याद रखना है, ठीक है। इसलिए हम हर स्लाइड पे लिखे हैं कि ये कोड जो है याद होना चाहिए। अभी आते हैं वाल्व्स। तो वाल्व्स क्या है? वाल्व इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन फ्लूइड सिस्टम टू कंट्रोल, आइसोलेट और रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड का जो भी प्रेशर है उसको कंट्रोल करेगा ना, उसको कंट्रोल करेगा, आइसोलेट करेगा, ठीक है, अलग करता है। उसके बाद रेगुलेट करेगा, है ना, रेगुलेट मतलब घटाना बढ़ाना, है ना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, वो कंट्रोल करेगा, ज़्यादा ज़्यादा अगर स्पीड से चल रहा है या कम स्पीड से चल रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया वाल्व्स का काम। तो इसमें आप ये याद रखना कि वाल्व्स का काम क्या है, तो वो भाई कंट्रोल करता है किसको, फ्लूइड का जब प्रेशर होता है, जो फ्लो होता है, सॉरी जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको वो कंट्रोल करता है ये वाल्व्स। अभी इसमें जो है टाइप्स ऑफ वाल्व बहुत सारे हैं कि टाइप्स ऑफ वाल्व कौन कौन से होते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता है वो सब यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे गेट वाल्व, ठीक है, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, ठीक है, बॉल वाल्व, ठीक है, चेक वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, निडल वाल्व, रिलीफ वाल्व और कंट्रोल वाल्व जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसका फोटोग्राफ भी दे दिया है, जो गेट वाल्व का, ये है गेट वाल्व का फोटोग्राफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये गेट वाल्व का एक दिया हुआ है, ठीक है, ये गेट वाल्व है ये, ठीक है। ग्लोब वाल, ये ग्लोब वाल है, ये ग्लोब वाल है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये बॉल वाल्व, ये दिया हुआ, ये पूरा ये बॉल वाल्व है। चेक वाल्व ये हो गया, ये हो गया आपका चेक वाल्व हो गया। उसके बाद ये हो गया बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई वाल्व हो गया, ओके। उसके बाद निडल वाल्व ये हो गया, ये हो गया आपका निडल वाल्व। रिलीफ वाल्व हो गया ये आपका, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था रिलीफ वाल्व, तो रिलीफ वाल्व ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका ये कंट्रोल वाल्व हो गया ये पूरा, ठीक है। तो ये तो वाल्व के बारे में हो गया डिस्कशन कि कितने तरह के वाल्व्स होते हैं। तो ये हो गए पूरे डिस्कशन जो है वाल्व के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और चलते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन गेट वाल्व एंड ग्लोब वाल्व। तो गेट वाल्व में और ग्लोब वाल्व में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये अक्सर जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गेट वाल्व में ग्लोब वाल्व में डिफरेंस बताइए, इसको कैसा पहचानेंगे। तो ये तो खैर इजी है कि चलो भाई ग्लोब वाल्व क्या है, फ्लो वन डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ठीक है। और गेट वाल्व क्या हो, अलाउ फ्लो इन द बाई डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में, यानी ग्लोब वाल्व जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ग्लोब वाल्व जो है बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड में, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। ये गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व में सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि आप जैसे ग्लोब वाल्व जैसे देखोगे आप, तो ग्लोब वाल्व में क्या रहता है, आप देखोगे फोटोग्राफ में, तो ग्लोब वाल्व में क्या ना एक ऐसा डायरेक्शन बना रहता है ना, एक ऐसा डायरेक्शन जो है बना रहता है, ठीक है। तो उससे ही पता चलता है कि ये हमारा ग्लोब वॉल है, ठीक है। इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए हैं, जैसे विजुअल इंडिकेटर टू डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैसा देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बॉडी शेप के हिसाब के
कि इसका बॉडी शेप क्या होता है। गेट वाल्व का जो बॉडी होता है वो रेक्टेंगुलर या विजेस होते हैं, है ना। ग्लोब वाल्व का ये राउंडेड शेप में रहता है, ज़्यादातर ये ग्लोब वाल्व राउंड शेप में रहेगा, ठीक है। हाइट, अब हाइट का भी बात करेंगे तो जैसे गेट वाल्व है तो गेट वाल्व का जो हाइट होता है टॉलर व्हेन ओपन, जब ओपन रहता है ये तो लंबा दिखेगा, यानी जब ये जो है जब ओपन रहेगा गेट वाल्व तो ये क्या होगा, ये ओपन है, ठीक है, ये स्पिंडल हो गया ये, तो ओपन है तो ये क्या है, ये लंबा दिखेगा, ये दिखने में लगेगा कि ये लंबा, हाइट इसका ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद तो स्टेम का बता दिया, स्टेम विजिबिलिटी, गेट वाल्व ऑफन हैज़ ए मोर विजिबल राइजिंग स्टेम, है ना, ये स्टेम जो है ज़्यादा है ना, राइजिंग स्टेम ये ज़्यादा दिखेगा, स्टेम ये ज़्यादा दिखेगा आपका किसमें, गेट वाल्व में, ठीक है। ये हो गया। अभी फ्लो डायरेक्शन, अब फ्लो डायरेक्शन में तो बताया कि ग्लोब वाल्व माइट हैव एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो एरो इसमें रहता है, माइट हैव, ठीक है, ये हो सकता है एरो इंडिकेटिंग, वाइल गेट वाल्व आर टिपिकली बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लोब वाल्व के बारे में और गेट वाल्व के बारे में ये हो गया। तो ये हम लोग जो है पूरा डिटेल हम लोग अभी फ़िलहाल तो पढ़े हैं इसमें से, अभी नेक्स्ट टॉपिक और भी पढ़ेंगे और इसमें और भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग वगैरह है, तो पहला ये हम लोग फिनिश करने के बाद आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम लोग पढ़ेंगे भाई आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग जो है एक टेम्पलेट भी ये मोड़ के बताएंगे, टेम्पलेट कैसा होता है, टेम्पलेट किस तरह से मोड़ा जाता है, ठीक है। ये एक ईजी स्टेप्स है, यानी एक वीडियो में टेम्पलेट समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 20 4 5 6 वीडियो हम बता रहे हैं उसमें से जो ये जा रहे हैं, वैसा नहीं। मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको टेम्पलेट हो जाएगा, वो भी आधे घंटा 1 घंटे का रहेगा मैक्सिमम, तो उसमें मेरा टेम्पलेट वगैरह अच्छे से मैं ये करके मैं बताऊंगा, ओके। तो ये हो गया पूरा डिटेल। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अभी दूसरे वीडियो में हम लोग फिर इसको कवर करेंगे, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच।